डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस स्पेशल क्लास का टॉपिक है डिमोवियर्स थ्योरम, जिसको हम हिंदी में डिमोवियर प्रमेय के नाम से जानते हैं। आज की इस स्पेशल क्लास में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं कि डिमोवियर्स थ्योरम क्या होती है और किस तरीके से इसका यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का, इस थ्योरम का यूज करते हुए आपके एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिमोवियर थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका यूज करते हुए जो साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कह सकते हैं जो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ इसी के यूज करता हुआ, मींस इसी थ्योरम का यूज करते हुए जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों लेक्चर जो आज और जो नेक्स्ट क्लास होगी दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान से टॉपिक को समझिए, कॉपी पेन जरूर से जरूर आप लोग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये जो डिमोवियर्स थ्योरम है, ठीक है, या जिसको हम डिमोवियर प्रमेय कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है, मींस इस थ्योरम में बताया क्या गया है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें कहा जाता है कि इफ n इज, ध्यान देना, इफ n इज एनी रेशनल नंबर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, n इज एनी रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि यदि n कोई रेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। रेशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, p बाई क्यू के फॉर्म वाले भी आते हैं। तो अगर n कोई रेशनल नंबर है देन होता क्या है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा होल की पावर अगर कहीं n लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, जरा देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो पाएगा कि इसका स्टेटमेंट है क्या। डियर स्टूडेंट, चाहे आप इसको स्टेटमेंट कह लीजिए, चाहे आप इसको डिमोवियर थ्योरम का फार्मूला कह लीजिए, केवल इसी एक फार्मूले का कमाल पूरे के पूरे चैप्टर में है। इसी को आपको बेहतर तरीके से समझना है। मींस अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n लगा हुआ है, लेकिन n होना क्या चाहिए, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो ये जो n होगा ये थीटा के सामने हो जाएगा, मींस ये cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इसको लिखा जा सकता है। यही डिमोवियर थ्योरम है। बात समझ में आ रही है। कोई एग्जांपल हम आपको लेकर के दिखाते हैं। इसी चीज को आप हिंदी में लिखना चाहें डियर स्टूडेंट तो लिख सकते हैं कि यदि n कोई परिमेय संख्या हो तो कैसा होगा, ऐसा होगा। आप लिख लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए। जैसे कहीं लिखा है cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4 और होल टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डिमोवियर्स थ्योरम इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 7 पाई बाई 4 प्लस i sin 7 पाई बाई 4, इसे हम डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यही डिमोवियर्स थ्योरम है। आई होप आप सब लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर चर्चा करने से पहले इसका दो रिजल्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात बताएं। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम डिमोवियर्स थ्योरम है, ये टॉपिक आपके चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्याओं के साथ दिया गया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा है उसमें आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है या z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का होता है। अब आप देखिए ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये देखिए जहां पर डिमोवियर प्रमेय लग रही है वहां पर जिस पर लग रही है वो है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके पोलर फॉर्म पर ये अप्लाई हो रही है। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी नॉलेज इसमें होना चाहिए।
याद होगा आपको कि मैंने आपको सिखाया था आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं अगर आपको आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी का यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब जरा इसका हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ स्पेशल रिजल्ट्स यहां पर देखते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो कहीं cos थीटा लिखा हो प्लस i sin थीटा लिखा हो और होल की पावर -n लग जाए, जरा विचार करिए तो क्या होगा। अगर इसमें हम डिमोवियर थ्योरम लगाते हैं तो यहां होगा cos -n थीटा होगा प्लस i sin -n थीटा होगा। अब ये cos थीटा होता है, सबको पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos n थीटा, और sin थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो इसको -i sin थीटा sin n थीटा हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको आप जरा विचार करिए, क्या इसको मैं cos थीटा -i sin थीटा की पावर n लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। क्लियर है। तो इस ओवरऑल डिस्कशन से आपको जो रिजल्ट मिलेगा जरा उस पर विचार कर लीजिए। रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -n लगा हुआ है, इसको हम cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर n लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग cos n थीटा माइनस i sin n थीटा लिख सकते हैं। ये इसका रिजल्ट है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्टेटमेंट और उसका जो रिजल्ट था वो सारी बातें यहां पर लिख दी गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेटमेंट क्या है और क्या है इसका मतलब, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जरा मैं इसको इरेज करता हूं और फिर मैं बात करता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में इससे पूछी जाएंगी। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये जरा देख लीजिए आप लोग, जो इस पूरे डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है। कंक्लूजन निकला है कि अगर लिखा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा होल की पावर n, तो इसे हम लिखेंगे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। समझ में आ रही बात ना। और डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं ऐसा लिखा होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर n, तो इसको भी हम cos n थीटा माइनस i sin n थीटा लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, दोनों के लिए हमारी डी मोवियर्स थ्योरम जो है वो सेम तरीके से क्या करेगी, वर्क करेगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में इसका यूज करते हुए पूछी जाती हैं। देन आपको 100% डियर स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, खूब ध्यान से टॉपिक को जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझिएगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे आप लोग, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग्स। सॉल्व द फॉलोइंग्स मतलब इन सबको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, cos 5 पाई बाई 9 हो गया, प्लस सॉरी माइनस लगा हुआ है, माइनस i साइन 5 पाई बाई 9 और होल टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स 9 लगा हुआ है। पहली प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए आप लोग यहां पर, ठीक है, यहां लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स √2 और फिर लिखा है cos 3 पाई बाई 4, है ना, और प्लस i साइन 3 पाई बाई 4 और होल टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स यहां क्या लगा है, 8 लगा है। और इन दोनों को सॉल्व करना है, मींस इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी। एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आप जरा सोचिए, विचार करके देखिए कि अगर आपको डिमोवियर थ्योरम पता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा आसान है। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसमें हम डिमोवियर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या है डिमोवियर थ्योरम,
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाइए, होल की पावर अगर n हो तो क्या होता है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है, यही यहां पर आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको लिख लीजिए, cos 5 पाई बाई 9 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 9 और होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स कितना लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या होगा, cos ये अंदर आएगा तो 9 इंटू 5 पाई बाई 9 होगा और माइनस आई साइन 5 पाई बाई कितना होगा 9, और ये 9 भी अंदर ले लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 9 से 9 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आएगा, cos 5 पाई माइनस आई साइन 5 पाई। ये आपको क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि बेहद आसान था। एक नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिनको डिमोवियर थ्योरम पता है वो आसानी से इसको कर लेते हैं, जिन्हें डिमोवियर थ्योरम नहीं पता है वो नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे तो जो पावर 8 लगी है इस पे भी लगी है, तो इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा रूट टू दी पावर 8 और यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4 और होल टू दी पावर कितना लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। अब यहां पर जब 2 की पावर 8 होगा तो इसको हम रूट 2 की पावर 2 और होल की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा cos 8 इंटू 3 पाई बाई 4 डिमोवियर थ्योरम लग रही है, प्लस आई साइन, ठीक है 8 इंटू 3 पाई बाई कितना लिखोगे 4 लिखोगे इस तरीके से, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब ये हो जाएगा 2, ठीक है 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा तो यहां पर आपके पास कितना आएगा cos, ठीक है 4 2 जा 8 मतलब यहां आएगा 6 पाई प्लस आई साइन यहां भी कितना आ जाएगा 6 पाई। फाइनली आंसर आपको जो मिलेगा वो 16 cos 6 पाई प्लस 16 आई साइन 6 पाई। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। अब इसी में थोड़ा सा कभी कभी अब जब कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे ये जो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएंगी जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया, ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो 1 नंबर में 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब आइए थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहले टाइप के जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी जो यहाँ पर नंबर दिया जाएगा वो पोलर फॉर्म में दे दिया जाएगा, सॉरी पोलर फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए जरा समझते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स लिखा है 1 प्लस आई टू द पावर n, ठीक है, प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n बाई 2 प्लस 1, ठीक है, और इनटू में cos n पाई बाई 4। ये आपको प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब जरा समझिए कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे या प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n। अब यहां पर क्या होगा, ये यहां 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं। हमें करना क्या होगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 प्लस आई जो है डियर स्टूडेंट्स ये रूट 2, ठीक है रूट 2 होगा, और यहां पर cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इसका पोलर फॉर्म होगा। मैंने करना सिखाया है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा। 1 माइनस आयोटा का रूट 2 होगा डियर स्टूडेंट्स, और cos पाई बाई 4 होगा, और माइनस में आई साइन पाई बाई 4 होगा। ये दोनों का पोलर फॉर्म है। जब इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा तो आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा की दशा में इसमें वो जो हमारी डिमोवियर प्रमेय है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, और डिमोवियर प्रमेय जो है थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो ये आप लोग यहाँ पर वैल्यू तब ला करके रख देंगे। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी, √2 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cos π/4 होगा, ठीक है, और प्लस में I sin π/4 होगा, ध्यान देना। और होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स कितना लग जाएगा, ध्यान दें आप लोग, होल टू द पावर n लग जाएगा। और प्लस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस आयोटा की √2 और यहां लिखा जाएगा आपका cos π/4 माइनस I sin π/4 और होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स कितना लग जाएगा, n लग जाएगा। आराम से सॉल्व करिएगा। अब ये जो होगा ये हो जाएगा √2 टू द पावर n और डिमोवियर थ्योरम जब लगेगा तो यहां कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स cos n π/4 प्लस, ठीक है, प्लस I sin n π/4 डिमोवियर थ्योरम से, प्लस यहां जब करेंगे तो √2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा cos n π/4 माइनस I sin n π/4। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल डिमोवियर थ्योरम से इसको एक्सपेंड करता हुआ चला जा रहा हूं। अब अगर आप पूरे में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको कुछ कॉमन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा, जरा हम लोग इस पर विचार करते हैं। हमें √2 टू द पावर n डियर स्टूडेंट्स यहां पर कॉमन देखने के लिए मिल रहा है और आप इसको देख पा रहे होंगे कि रूट यहां पर 2 टू द पावर n जो है हमें कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉमन ले लीजिए, √2 टू द पावर n जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ cos n π/4 प्लस I sin n π/4 होगा और प्लस में cos n π/4 होगा माइनस I sin n π/4 होगा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, इसको डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर n/2 लिखा जा सकता है, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 cos n π/4 डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ 2 की पावर n/2 और यहाँ 2 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 प्लस में 1, ठीक है, इनटू में हो जाएगा cos n π/4 जो कि इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के। आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, आपको हम बता दें कि यूपी बीटीई की तरफ से ये 2002 में और 2007 में, मतलब 2 बार ये पेपर में आ चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। मैं इसको अब इरेज करता हूं। तो ये दो एक तरह का क्वेश्चन आपको यहां पर बताया गया, एक सिंप्लीफिकेशन वाला और एक इस तरह से ना, जब वहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे z = x + iy के फॉर्म में गिवन होंगे और हमें उन्हें किस में कन्वर्ट करना होगा, उन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पश्चात तब उसको हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां पर बताया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है, जो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, वो इस तरह का है, z⁴ प्लस z⁴ माइनस z² - 1 = 0। इसको सॉल्व करिए, x³ - 1 = 0 या x⁴ प्लस 1 = 0, ठीक है, या x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 = 0। इस तरह के ये जो इक्वेशंस होते हैं इन्हें डिमोवियर्स थ्योरम की हेल्प से, जैसे x⁷ प्लस 1 = 0, डिमोवियर्स थ्योरम से इनको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है और मैं आप लोगों को इसको इतना आसान तरीके से सिखा दूंगा डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप आराम से सॉल्व करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन अभी आज के इस लेक्चर में जितना मैंने आपको सिखाया है उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको डिमोवियर थ्योरम बताया है
वो आपको याद हो जाए, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या बताया है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये तैयार हो जाए, माइनस के लिए भी होता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रिवाइज कर लीजिए, जैसे पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, मॉडुलस, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है ना। आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर के आप ओपन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत से मैंने पढ़ाया है। एक बार जरा उसको आप जब देख लेंगे तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप विश्वास मानिएगा कि अगर आपकी किस्मत ना खराब रही तो यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है डियर स्टूडेंट्स। तो चूंकि मैं आपको स्पेशल क्लास पढ़ा रहा हूं, स्पेशल तरीके से बता रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं कि 1.5 घंटे 2 घंटे फालतू खड़े होकर के बकवास करना है। सिंपल सी बात है, टॉपिक टू टॉपिक चलूंगा, केवल और केवल आपको काम की बात बताऊंगा। 20 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट की क्लास होगी, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाऊंगा, जरूर बता के जाऊंगा। वह 20 मिनट आपको 1 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिया, अब इस टॉपिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में जितनी भी प्रॉब्लम, मतलब आपकी बुक में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर आप लग जाइए, फोकस कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता देना, आपको कोई भी टॉप नहीं करा सकता है, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। समझ में आ रही बात ना। आप फेल हो जाओगे अगर दूसरे के भरोसे रहोगे। खुद पर भरोसा करिए, आपका सबसे अच्छा शुभचिंतक आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। आप टीचर्स का गाइडेंस लीजिए, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, चीजों को समझ करके खुद से पढ़िए। आज की सबसे बड़ी कमी यही है कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं, खुद से स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, जो टॉपिक ना समझ में उसको समझ लीजिए, उस तरीके से पढ़ाई करिए। आई होप आपने आज की इस क्लास को एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर आज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको कतई स्किप मत करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल क्लास के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।